क्रेडिट आवर्स अच्छा जब आपने ये एडमिशन लिया होगा तो यूनिवर्सिटी ने आपको एक प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड किया होगा फॉर्म के साथ। वो फॉर्म तो ज़ाहिर है आपने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भिजवा दिया इस्लामाबाद। लेकिन जो प्रोस्पेक्टस को जब आप खोलेंगे तो उसके पेज नंबर 4 जैसे कि अभी मैंने खोला हुआ है, उसमें जो कोर्स टाइटल हैं यानी जो हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें है इंग्लिश, कंपल्सरी इंग्लिश 2 है, बिज़नेस मैथमेटिक्स है और बेसिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। जिसके साइड पे आप देखें कि क्रेडिट आवर्स का एक छोटा-सा कॉलम बना हुआ है, उसमें उसके क्रेडिट आवर्स लिखे हुए हैं। इसके नीचे इन्होंने एक नोट दिया हुआ है कि इन कोर्सेज़ के अलावा कोई एक 6 क्रेडिट आवर और कोई एक 3 क्रेडिट आवर कोर्स या कोई 3 क्रेडिट के 3 कोर्सेज़ इख्तियारी मज़ामीन में से मुंतखब करें। अब देखें ये जो कोर्सेज़ हमारे लिखे हुए हैं इसके साथ में इख्तियारी मज़ामीन यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का एक पूरा कॉलम इन्होंने हमें बना के दिया हुआ है। इसमें इनके कोड नंबर भी लिखे हुए हैं और इसके क्रेडिट आवर्स भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमें क क्या कहा जा रहा है कि हमें एक 6 क्रेडिट आवर और कोई एक 3 क्रेडिट आवर मीन्स कि हमें टोटल 9 क्रेडिट आवर्स सेलेक्ट करने हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करती हूँ मुआशियात जिसका क्रेडिट आवर है 6 और उसके साथ मैं दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करती हूँ रिपोर्टिंग जिसका क्रेडिट आवर है 3, तो ये मेरा सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटी-सी बात ऐड करना चाहती हूँ, वो ये है कि जब हमारा तीसरा और चौथा सेमेस्टर आएगा, तो उसमें हमें यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से कोई कंपल्सरी सब्जेक्ट्स नहीं हैं, वो टोटली स्टूडेंट पे डिपेंड किए जाते हैं, उसने सेलेक्ट करने होते हैं, ये जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से। तीसरा और चौथा सेमेस्टर जो है वो टोटल डिपेंड है 18 क्रेडिट्स पे, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप जब क्रेडिट आवर्स की सेलेक्ट करें, तो बहुत ध्यान से और कोशिश किया करें कि कम से कम बुक्स सेलेक्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट आवर्स के साथ। मीन्स अगर तीसरा सेमेस्टर है, इसमें हमें टोटल 18 क्रेडिट्स चाहिए, तो आप कोशिश करें कि आप 6-6 क्रेडिट आवर की 3 बुक्स ले लें। अगर आप इसके अलावा 3-3 क्रेडिट आवर की 6 बुक्स लेते हैं, तो देखें आपकी 6 बुक्स आएँगी, आपके 6 ही ट्यूटर होंगे, फिर आपको 6 ही पेपर देने होंगे। इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती है कि हम किस तरह असाइनमेंट्स बनाएँ। एक ट्यूटर अलग है, दूसरे सब्जेक्ट का ट्यूटर अलग है, तीसरे का अलग है और फिर सबके पेपर्स भी अलग-अलग देने होते हैं। तो वो उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं किसकी तैयारी करूँ और किसकी ना करूँ। एज़ कम्पेयर टू अगर आप 6 क्रेडिट आवर्स की 3 बुक्स मँगवा लेंगे, तो आप उसे तसल्ली से, इत्मीनान से पढ़ भी सकेंगे, आप उसके असाइनमेंट्स भी बना लेंगे और 3 ही पेपर होंगे, वो आप आसानी से इंशाल्लाह क्लियर भी कर लेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप कम से कम बुक्स मँगवाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट आवर्स के साथ। तीसरा सवाल जो बहुत ही मेन है और बहुत ही कॉमन है कि हमने कौन-से सब्जेक्ट्स रखने हैं। देखिए यहाँ पे हर इंसान को अपने बारे में इल्म होता है और वो जानता है कि मैं किस फ़ील्ड में मैं कौन-से सब्जेक्ट पे ज़्यादा महारत रखता हूँ, मुझे कौन-सा सब्जेक्ट पसंद है। तो यहाँ पे इन्होंने सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट बना दी है। इसमें आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करने हैं, जो आपको लगे कि ईज़ी है, जो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँ तो ये है कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम अल्लामा इकबाल में एडमिशन लिया है, जिनका सेकंड सेमेस्टर है ये, तो वो कोशिश करें कि वो उर्दू के सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। क्योंकि उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जिसमें हम आसानी से अपनी तरफ से भी अपने ख़यालात और अपने जज़्बात भी लिख सकते हैं। अगर हम उस टॉपिक को समझ के पढ़ लें, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती। हम पेपर्स में अपने ख़यालात का इज़हार भी कर सकते हैं। तो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप इंग्लिश में कर सकते हैं जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, एडवांस अकाउंटिंग है, ये सब्जेक्ट्स जो हैं इंग्लिश में अगर आप कर सकते हैं, मैथमेटिक्स अच्छी है आपकी, तो आप बिल्कुल चूज़ करें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पेपर्स रुक जाएँगे या फिर मैं इंग्लिश के सब्जेक्ट्स को नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, तो फिर आप उर्दू के सब्जेक्ट सेलेक्ट करें।